सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के नाम लेटर पिटीशन देते हुए योगी हुकूमत की बिल्डोजर कार्रवाई पर लगाम लगाने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर यूपी में बिल्डोजर की कार्रवाई और गिरफ्तारियों को नोटिस लेने की अपील की है। लेटर पिटीशन में कहा गया है कि यूपी की योगी हुकूमत की कार्रवाई हद से ज्यादा और कवायद के मुताबिक नहीं है। रिटायर्ड जजों ने लिखा है कि बिल्डोजर से घरों की तोड़फोड़ गैर कानूनी इक़दाम है। ये खत लिखने वाले 12 मारूफ जज हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस गोपाल गौड़ा और जस्टिस ए.के. गंगोली शामिल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर दिया है। इससे फौज को मुख्तसर मुद्दत के लिए ज्वाइन करने का रास्ता खुल गया है। इस स्कीम के तहत फौजियों की भर्ती सिर्फ 4 साल की मुद्दत के लिए की जाएगी। तीनों अफवाज के सरबराहों ने 2 हफ्ते कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फौजियों की भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के बारे में आगाह किया था, जिससे फौजियों को मुख्तसर मुद्दत के लिए फौज में शामिल करने की राह हमवार होगी। इस स्कीम की खास बात यह होगी कि अब फौज की रेजिमेंट में जात पात, मजहब और इलाके की बुनियाद पर भर्ती नहीं की जाएगी, बल्कि एक मुल्क के शहरी के तौर पर होगी। यानी किसी भी जात, मजहब और इलाके के नौजवान किसी भी रेजिमेंट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आपके पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। मोदी हुकूमत लोगों को नौकरियां देने के सिमत में बड़ा कदम उठाने जा रही है। हुकूमत ने खुद इसका ऐलान किया है। मंगल की सुबह वजीर आजम के दफ्तर ने जानकारी देते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी। पीएमओ ने एक ट्वीट में कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमाम महकमों और वजारतों का जायजा लिया है और हिदायत दी है कि मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाएगा। कांग्रेस ने इस ऐलान पर तंज किया। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए वजीर आजम को रोजगार से मुतालिक उनका वादा याद दिलाया है। उन्होंने लिखा है कि बेरोजगारी में तारीखी इजाफा हुआ है। सुरजेवाला ने पीएमओ के इस ऐलान को जुमलेबाजी से ताबीर किया है। दूसरी जानिब एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी 18 महीनों में 10 लाख नौकरियों के मरकज के ऐलान पर तंज किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएमओ के इस ऐलान को इंतखाबी एजेंडा करार दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएमओ मोदी को 2 करोड़ नौकरियां देने का वजीर आजम को वादा याद दिलाया है। ओवैसी ने सबसे पहले मंजूर शुदा 55 लाख असामियों को पुर करने का मरकज से मुतालबा किया। साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको। और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का और राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने। और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? और
चौथी बात यह है कि 8 साल में आपने तो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंट किया, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संविदा कनन जारी, यानी कोई भी किसी को हायर करेगा, फायर करेगा, कीमतें सरकार की वजह से बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, माने एक किस्म से स्लेवरी करेगा। ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं किया। डॉलर तो अब करीब 79 रुपीज हो चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में 7.83 है। आप तो पहले हर साल 2 करोड़, वो झूठ साबित हुआ, जबकि 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी। अनएम्प्लॉयमेंट 7.83 है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, और आपके ही केंद्र सरकार में 10 लाख नहीं 55 लाख से ज्यादा वैकेंसीज है। उसको फिल करिए आप, पूरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, उसके और बात ही नहीं होती। और ऐलान कर दिए, क्योंकि अब चुनाव है गुजरात के, फिर उसके बाद दूसरे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, फिर 24 में चुनाव है, तो अब कह रहे हैं कि 5-5 लाख देंगे। सबसे पूरे विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है, और प्रधानमंत्री ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से ईडी ने फिर पूछताछ शुरू कर दी है। राहुल गांधी अब से कुछ देर पहले लंच के लिए ईडी दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं। आज ईडी दफ्तर जाने से कबल राहुल गांधी एआईसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे। राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। एआईसीसी दफ्तर में राहुल गांधी ने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ तबादुले ख्याल किया और ईडी दफ्तर चले गए, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडरों और कारकुनान को कांग्रेस हेडक्वार्टर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया और बड़े पैमाने पर एहतजाजी लीडरों और कारकुनान को हिरासत में लिया गया। इसी दौरान कांग्रेस कारकुनान के साथ पुलिस ने जबरदस्ती भी की। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया, जिसकी वजह से राहुल गांधी को मरकजी एजेंसियों के जरिए परेशान किया जा रहा है। की हद पार की गई और आज भी उसी तरह से उसको दोहराया जा रहा है। कल केसी वेणुगोपाल जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, हरीश रावत जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, पी चिदम्बरम जी के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और आज जब बीमारी की हालत में केसी वेणुगोपाल जी यहाँ बैठे हैं तो प्रशासन जिस तरह से दुर्व्यवहार कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। हमारे हकों से हमें क्यों रोका जा रहा है? हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं, उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं। हमारा राजनीतिक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हमें उस अधिकार से कैसे वंचित रख सकती है सरकार? क्या ये लोकतंत्र है? That's why this has become a banana republic. They are trying to make India as a banana republic. They are trying like that. There is no democracy. There is no legal values. There is no freedom of expression. There is no freedom of travel. Nothing is there. You can see that. We have already told them we are peacefully protesting. Allow them protest. In democracy, there is a folk of protest also. देखिए, हम लोग आराम से पैदल जा रहे थे। मैं अकेले जा रहा था अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, और मुझे पुलिस ने रोक दिया। अब रोक दिया तो बैठने के अलावा मेरे पास रास्ता क्या है? किसी एक आदमी को बुलाना और रात भर उसको बिठाना, ये कहीं कानून नहीं है। कानून के तहत तो पूछताछ करके उसको भेज देते हैं और नेक्स्ट डेट देते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ 11 तक अगर उनको बिठा के पूछताछ करते रहे, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लोगों को क्या अपने पार्टी कार्यालय में नहीं जा सकते? हम तो कहीं जा नहीं रहे, हम तो अपने पार्टी कार्यालय में जा रहे हैं। क्या आज हम दिल्ली के में हम एक सांसद अपने पार्टी के कार्यालय में चल के स्वयं जा नहीं सकता? उसमें भी उनको लिस्ट, परमिशन, ये सब चाहिए। तो ये निश्चय ही मैं एक राजनीतिक रूप से ये हो रहा है। सत्यमेव जयते, सत्याग्रह होगा, और ये लड़ाई जो है गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे तक, हर खेत खलिहान और फैक्ट्री तक पहुंचे। देखिए, सामान आया है, हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कार्यालय तो जाने देंगे ना। कार्यालय जाने में आपको इतना भय क्यों हो रहा है? पूरी दिल्ली को चौक चबंद किया हुआ है, लोगों को आप डिस्टर्ब कर रहा है, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहा है। इससे बढ़िया तो था आप हमें शांतिपूर्वक जाने देते, तो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। इस तरह की बैरिकेडिंग से आप पूरी दिल्ली को क्यों जाम कर रहे हैं? कांग्रेस लीडरों का एहतजाज मुसलसल जारी है। इसी दौरान न्यूज 18 से बात करते हुए कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि हमारे साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जा रहा है। दरअसल हुकूमत हमसे डरी हुई है।
मेरे साथ हैं सर, दूसरा दिन है आज, राहुल गांधी को ईडी बुलाया और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह की मुताबिक हम चाहते थे कि राहुल गांधी की जो जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी उनको थोड़ा साथ दे, वो भी हम तो करने नहीं तो देते ही हैं। ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है कि लगता है कि हम सब टेररिस्ट है, आतंकवादी है। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में पता नहीं। सरकार डर की मारे कर रहे हैं, ये सरकार की पैनिक रिएक्शन है। मुझे लगता है सरकार की पैनिक रिएक्शन है सर। लेकिन कल भी यही हुआ और आज भी आपको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा, कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं। सरकार डर की मारे कर रहे हैं। देखिए, लगता है ब्रिटिश जमाना आ गया हिंदुस्तान में। इसी तरह से सर जारी रहेगा आंदोलन। क्या करें हम लोग, तो देखिए राहुल गांधी जी हमारे नेता, वो अगर कहीं जाए तो हम उनके साथ एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी उनको साथ देना चाहते थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, ढंग से। ये नहीं कि हम कोई गैर कानूनी कोई काम करते हैं, फिर भी डर की मारे नहीं जाने देते। तो अधीर रंजन चौधरी साहब कह रहे हैं कि सरकार डर रही है, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। वहीं कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने कहा कि हुकूमत ईडी, सीआईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। हम मुल्क की सतह पर मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को ब्लैकमेल, टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। तरीके के फासीवादी ताकतों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लंबी होने वाली है। जिस तरह से ये लोग ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल दुरुपयोग करके पूरे अपोजिशन के लीडर्स को खामोश करने की जो कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज़ दबाने की जो कोशिश की जा रही है, ब्लैकमेल, टॉर्चर, हरासमेंट करने की जो कोशिश की जा रही है, इस लड़ाई के खिलाफ हम लोग गांव-गांव तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के एहतजाज पर पलटवार किया। बीजेपी लीडर समित पात्रा के मुताबिक कांग्रेस की जानिब से बीजेपी पर इल्जाम तराशी बेबुनियाद है। देख रहे हैं जो नाटक, नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय है कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं न कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस की सुनवाई के बाद अपना बड़ा स्पष्ट मत 2016 में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इस केस को खारिज कर देंगे। इस केस में मेरिट लगता है और जब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कांग्रेस पार्टी का इस केस के माध्यम से चल रहा है, द अक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी एंड अक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी, द कांग्रेस प्रेसिडेंट देन एंड द देन कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, दे हैव टू फेस अ ट्रायल। उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। गांधी परिवार को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सियासी घमासान अपने अरूज पर है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने गांधी परिवार की सियासत पर हमला करते हुए इसे इच्छाधारी गांधी परिवार से ताबीर किया। डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ये फिरोज गांधी का परिवार है जो कभी जरूरत पड़ने पर कश्मीरी पंडित बन जाता है, कभी अपने को कुछ और बताता है। इसके पाखंड और बदउनवानी के मामले न सिर्फ देश समझ रहा है बल्कि सारी हकीकत सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी लीडर के जरिए गांधी परिवार को इच्छाधारी बताने पर अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इसे अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा दिया। जब ईडी सामने आ गई तो फिर इच्छाधारी गांधी परिवार जो है ये उन्हीं के समर्थन में आंदोलन करते हैं और ये मूल रूप से फिरोज के वंशज हैं, जो कभी फिरोज जी के या जो कभी कश्मीरी पंडित बन जाते हैं और कभी स्वयं को गांधी बताते हैं। और इसलिए देश अब असलियत को धीरे धीरे सोच समझ रहा है। भ्रष्टाचार के तांडव किए, आकंठ डूबे रहे और अब जब ईडी सामने आ गई तो फिर पब्लिक का सहारा लेके देश आंदोलन कर रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं। परिवार को तुम असली और नकली बता रहे हो, मतलब बयानों की सीमा कहाँ पे जाके टिकेगी, ये मेरे समझ में नहीं आता।
तो जिन लोगों ने स्वतंत्रता की सांसें दिलाई है उनके बारे में कंगना रनावत को प्रश्न उठाने दे भाई, कहाँ उठा रहा है? बरेली से ताल्लुक रखने वाले मारूफ मिली समाजी व सियासी मौलाना तौकीर रजा 17 जून को बरेली में कौमी यकजहती की हिमायत और फिरका परस्ती की मुखालफत में आवाज उठाने वाले हैं। इसी सिलसिले में मौलाना तौकीर रजा ने अजमेर शरीफ में सरवर चिश्ती से मुलाकात की और उनसे हिमायत मांगी। 17 जून को बरेली में अक़लियतों पर हो रहे जुल्म व तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी है। मुसलमानों पे तशद्दुद जहाँ रही है उसकी भी मजम्मत होगी। मुल्क में अमन अमान कायम रहे, आपसी सद्भाव, कर्नल हार्मनी, मजहबी हमांगी भी कायम रहे। इसके लिए जनाब तौफीक रजा खान साहब यहाँ मारूजा पेश करने आए। हैदराबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शहर के इलाका सिकंदराबाद में गुज़िश्ता रात बाज अफराद ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले खातून की ताईद में रैली निकाली। हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए। रात तकरीबन 8 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनान के एक ग्रुप ने हशमत पेट के इलाके में वी सपोर्ट नुपुर शर्मा के पोस्टर लिए एक रैली निकाली और नुपुर शर्मा की हिमायत में नारे लगाए। श्रीनगर पर मुसलमानों ने एतराज किया। शमा मोहम्मदी के परवानों में शहीद बरहमी देखी जा रही है। दोनों जानिब से नारे लगाए गए। इसके बाद हालात कशीदा हो गए। इतला मिलते ही पुलिस के आला हुकाम वहां पहुंच गए और दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया गया। पुलिस ने दुकानों को बंद करवाया। ट्रैफिक बहाल हुआ। मुंबई से मुतसिल थाने सिटी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। वेबसाइट शुरू होते ही हैक बाय वन हैक साइबर टीम नजर आती है। वेबसाइट को हैक करने वाले हैकर ने पैगाम दिया है कि हुकूमत हिंद आप बार बार इस्लाम के तनाजुर में रुकावटें खड़ी करते हैं। आप में रवादारी नजर नहीं आती। दुनिया के मुसलमानों से जल्द अज जल्द माफी मांगे वरना पुरसकून नहीं रहेंगे। पुलिस जराये के मुताबिक ये हैकर मलेशिया के हैकड़ो सब ग्रुप ड्रैगन फोर्स ने दुनिया भर के मुसलमान हैकर से हिंदुस्तान में साइबर अटैक की अपील की है। नुपुर शर्मा के जरिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और ज्ञानवापी मस्जिद तनाज़े को लेकर इस हैकर ग्रुप ने आपस पाठक नामी ऑपरेशन शुरू किया है। आज का जो ये हैकिंग अटेम्प्ट हुआ है वो मलेशिया का जो हैकिंग ग्रुप है ड्रैगन फोर्स उसने और उसके एसोसिएट हैकर्स जो पूरे देश में पूरे जग में फैले हुए हैं उनके द्वारा किया गया है। ये जो नुपुर शर्मा का जो केस है इसके प्रोटेस्ट में किया जा रहा है, लेकिन ये जो इनका करने का इरादा होता है वो एक ही होता है कि हमें वर्ल्ड नोट करे, हमें पूरी दुनिया नोट करे, ये हमारा कॉज है। और इसके लिए ये क्या करते हैं तो हैकर्स ये मिलके जो वल्नरेबल वेबसाइट्स होती हैं जिनमें खामियां होती हैं उन पे टारगेट करके उनका जो फर्स्ट पेज होता है इंडेक्स पेज जिसे कहते हैं उसे बदल के वहां पे अपने प्रोटेस्ट वाला मैसेज डाल देते हैं। इससे हमें दो चीज सीखना चाहिए। एक कि ये प्रोटेस्ट करने का जो इनका माध्यम है ये बिल्कुल ही कानूनी नहीं है, ये एक साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है। 43A रीड विद सेक्शन 66 के तहत इसमें 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। और अभी हमें वक्त आ गया है कि पुलिस जो हमारी नेशनल एजेंसीज है इनको कोई गुर्गों को तो पकड़ना चाहिए, कोई साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहिए, नहीं तो फिर हर छोटा मोटा साइबर क्राइम इस राह को अपना सकता है। आज सुबह 8:30 बजे के दरमियान यह मालूम गिरा कि थाने पुलिस वेबसाइट जो है वो हैक हुई है। तो उसका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन साइबर टीम ने किया है। तो उससे पता चलता है कि मॉर्निंग 4 बजे से ये वेबसाइट हैक हुई थी। तो 4 से 9:30 बजे तक ये वेबसाइट हैक रही। 9:30 बजे हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उन्होंने पूरा डेटा रिकवर कर लिया है और वह वेबसाइट अभी रिस्टोर हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली वालों को बहुत जल्द चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 6 दिनों में दिल्ली में हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जायजा लिया हमारी दिल्ली नुमाइंदा रचना ने।
एनसीआर के लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। बूंदाबांदी और तेज हवाएं जिस तरीके से चल रही हैं, ऐसे में मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 6 दिनों तक बूंदाबांदी, बादल और हवाओं जैसी गतिविधियां रहेंगी, जिसके चलते पारा 6 से 7 डिग्री कम होने की उम्मीद यहां पर जताई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के लोग इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। हालांकि मानसून समय से आने की उम्मीद तो जताई जा रही है, लेकिन अभी मानसून आने में थोड़ा सा समय लगेगा। आपको बता दें कि पिछले 11 सालों में 7 बार मानसून देरी से आया है, लेकिन इस बार मौसम विभाग के अनुसार मानसून जो है वो समय से आने की उम्मीद जताई जा रही है और अगले 6 दिनों में बूंदाबांदी और बारिश जैसी संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। 16-17 में बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के लोगों को किस तरीके से इस भीषण गर्मी से राहत मिलती है। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। न्यूज़ 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा तरीन आदादोशुमार में आज तक को पीछे छोड़ दिया है। खबरों की